अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 एंड प्रयास संख्या 62। आनंदाशय हिलादनी संदेश संधिनी चिंदे चिंदशे चिदंशे संवितयारे ज्ञान करी मानी। हलादनी उनके आनंद का पक्ष है। संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का, जिसको हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, तो सत चित और आनंद। तो सत को यहाँ संधिनी कह रहे हैं। सत मतलब संधिनी, नित्य अस्तित्व कि कृष्ण इज ऑलवेज देयर। भगवान कहते हैं कि गीता में बताते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था अर्जुन तुम नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था। ना त्वे वाहम जातु नासो ना त्वम नेमे जनाधिपा। तो बताते हैं भगवान, तो भगवान का अस्तित्व क्या है? नित्य है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के टुकड़े हैं, अंश हैं। तो हमारा भी अस्तित्व नित्य है, इसलिए मृत्यु के बाद हमारा अंत नहीं होता है। हम भगवान के टुकड़े हैं, लेकिन भगवान से दूर क्यों है? भगवान से दूर क्यों है? क्योंकि हम अपने ड्यूटीज़ को, अपने स्वाभाविक प्रेम को भूलकर कहीं और कुछ गड़बड़ करने लगे। तो ये है, हम भी, हमारे अंदर भी यही गुण पाए जाते हैं जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सत्य चित और आनंद। हमारे अंदर भी पूर्ण ज्ञान है, लेकिन अगेन कई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होता है कई बार, लेकिन भारी गलती कर देता है संगत की वजह से। कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। हम भक्तों में कहते हैं एसोसिएशन। भक्ति में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ABCD और E। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट प्रसादम, और E फॉर एंगेजमेंट इन सर्विसेज। तो इसमें पहला क्या है? संगत, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन की वजह से, हमारी बैड एसोसिएशन की वजह से, सेल्फिश एसोसिएशन की वजह से हम क्या करते हैं? हम संसार में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, भक्तों से पृथक रहते हैं हम लोग, क्योंकि भक्तों में हमें समस्याएं दिखती हैं कई बार। कई लोगों को तो भक्त मिले ही नहीं है, तो वो तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन कई लोगों को भक्त मिले हैं, फिर भी वो भक्तों के साथ रहना नहीं चाहते, ये और ज़्यादा दुर्भाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य पर्पस था भगवान के धाम में जाना या राधा रानी की टीम में आना, जैसे हम कह रहे थे। अब हम टीम में नहीं आना चाहते, है ना। एक कंपनी में कहीं पर भी जो व्यक्ति टीम प्लेयर नहीं है, आजकल उसको कोई नहीं पूछता है आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितने 30 मार्क खाएँ, डज नॉट मैटर, अगर आप टीम में काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टीम में काम करना मतलब नाम होगा तो टीम का होगा। हाँ, कभी कुछ बढ़िया काम होगा तो टीम ने बहुत अच्छा किया। तो हर आदमी सोचता है यार 80% काम तो मैंने ही किया। ये हर आदमी ऐसे ही सोच रहा होता है, सारा काम तो मैंने ही किया। ये नेचर है इंसान का, यही सोचता है सब कुछ तो मैंने ही किया, लेकिन टीम में सबने किया है। यही समस्या है। आदमी अपनी सेपरेट पूजा मान प्रतिष्ठा चाहता है। वी डोंट वांट कि गुरु का सम्मान बढ़े, परंपरा का सम्मान बढ़े, मतलब हमारा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ खास तौर पे, जबकि हम यहाँ पर टीम में राधा रानी को मदद करने आए थे। तो इसलिए टीम प्लेयर ना होने की वजह से हमें भक्तों का संग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम फॉरगिव नहीं कर सकते। हम आप लगता है हमेशा कि मैं आई एम ऑलवेज राइट, कई चीज़ों के कारण। तो हमारा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज छूट जाता है। जब एसोसिएट जुड़ जाता है तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। जो हमारे साथ हुआ, तो हम भी वास्तव में क्या हैं? उसी सतचित और आनंद एलिमेंट के बने हुए। देखिए कितना लेकिन डिफरेंस है। कृष्ण इज ऑलवेज इन प्लेजर, वी आर ऑलवेज इन पेन, बिकॉज हम भगवान से भिन्न हो गए, भूल गए। और फिर संसार में हम पर कोशिश क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग कि कैसे दैवीय, जिसको हम कहते हैं आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश, आदि दैविक कलेशों को कैसे लड़ा जाए साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो हम एक एक दैवीय प्रकोपों को से बचने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में हम लोग और ज़्यादा भगवान से दूर भी जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। जबकि केवल हाथ खड़े करके सरेंडर करना था, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बस अब और नहीं, अब लौट चले।
ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो किस बड़े हैरानी की बात है कि अच्छा हम भी सच्चिदानंद है ना। संसार में लोग जानते नहीं इसको अक्सर, जैसे हम भी पहले जुड़े नहीं थे परंपरा से, तो हम भी सच्चिदानंद भगवान के लिए आता था। सच्चिदानंद भगवान, सचिनंदन भी भगवान, सच्चिदानंद भी भगवान, दोनों अलग वर्ड हैं। तो यहाँ पर उन तीनों का हम प्रभुपाद और यहाँ पर कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्या संधि विच्छेद क्या है। सत चित और आनंद। सत है संधिनी, यानी कि उनका नित्य अस्तित्व, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है पहला तो। पहले में, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख ही यही है कि हम इतनी मैनेजमेंट करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना सपनों का घर बनाते हैं, पैसे जोड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। बताइए ये क्या बात हुई? पूरी ज़िंदगी में मेहनत क्या इसलिए करी थी एक दिन मर जाएंगे हम? हाँ, तो यहीं पर पहली समस्या तो यहीं पर, इसलिए मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है संसार की। लेकिन हमारी मृत्यु कभी होती नहीं है, क्योंकि हम गलत जगह पर हैं, इसलिए हमें मृत्यु प्रतीत होती है। हाँ, तो पहली समस्या तो यही सॉल्व हो जाती है, मृत्यु की संधिनी, नित्य अस्तित्व। उसके बाद बता रहे हैं चित्त, जिसको हम संवित कहते हैं। संवित, हाँ, संवित चित्त अंश का पक्ष है। जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, अंश और ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो दूसरा क्या हो गया? संवित ज्ञान। कृष्ण इज ऑलवेज इन नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। जीवात्मा इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि जीवात्मा भी क्या है? संवित शक्ति उसके अंदर भी है, चित्त। अगेन नौ, जैसा हम कह रहे थे कि संसार में व्यक्ति कई बार पूरा पढ़ा लिखा होने के बाद भी, जैसे डॉक्टर लोग सिगरेट, डॉक्टर लोगों का सिगरेट पीना, अब हम नहीं जानते कि सिगरेट का धुआं किस प्रकार लंग्स में प्रभावित करेगा, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे कैसे प्रभावित करेगा, फिर भी पीते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? चित्त होने के बावजूद आदमी गलत करता है, जैसा हमने बोला संगत की वजह से, इस संसार की संगत। इसलिए जैसे लोग भक्तों के संग में आते हैं तो उनकी बुराइयां अपने आप छूटने लगती हैं, उनका नशापान इत्यादि अपने आप छूटने लगता है, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही था, अब उसको जस्ट थोड़ा सा रगड़ दिया। जैसे साफ कपड़े के ऊपर कई बार कालक आ जाती है, उस कालक को रगड़ने की जरूरत, कपड़ा नीचे से साफ ही है। तो उसी तरह से संवित शक्ति में हम लोग को पूरा ज्ञान है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान सुप्रीम है, वो एक हो, यद क्या है? विदधाति कामान, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो एक हैं, हम अनेक हैं, यही ज्ञान है। और हम क्या हैं? हम उनके सर्वेंट हैं, और वो हमें सबको, हमारे सोर्स ऑफ आनंद वही हैं, हमारी सोर्स ऑफ प्लेजर, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले वही हैं। विदधाति कामान, एको बहुनाम, वो क्या है? वो एक है और हम अनेक हैं। ये समझना, यही वास्तव में ज्ञान है कि हम उनके अंश हैं और उनके सेवक हैं। तो ये हो गया चित्त शक्ति। और फिर आह्लादनी शक्ति के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, राधा रानी किस प्रकार इसका ओनली पर्पज इज टू प्लीज कृष्णा। तो इसके लिए बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक जगत में करी जाती हैं, निरंतर करी जाती है। बहुत बड़ी टीम है ये वाली। हाँ, वृंदा देवी भी इसी टीम के अंदर है, बड़ी प्रमुख है, टीम मैनेजर। वृंदा देवी, पौर्णमासी, ये लोग टीम मैनेजर्स हैं। और बहुत सारा डिपार्टमेंट है इसके अंदर, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कुकिंग डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट है। आपने देखा होगा कि कृष्ण खड़े राधा रानी के साथ, और पीछे कुछ सखियाँ हैं, कोई वीणा बजा रही है, कोई कुछ बजा रही है। सब जानती हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट, मृदंग विदंग। वहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रभु जी मृदंग बजाएंगे जिनके डोले शोले होंगे, कट स्लीव्स पहने होंगे, टैटू लगे होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दाढ़ी मूछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, भगवान के यहाँ बजाने की, बूंदे बूंदे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कानों में, सखियाँ बजा रही हैं। हमारे सारे गुरु परंपरा सखियाँ हैं, मंजरी हैं, जानते हैं आप? हमारे छठ गोस्वामी गुरु परंपरा, ये लोग यही मृदंग बजा रहे हैं, यही सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो संगीत डिपार्टमेंट भी है, कुकिंग डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, अनलिमिटेड डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट में क्या है? ब्रजेश्वरी राधा रानी जो है, इनकी टॉप मोस्ट लीडर है। तो आह्लादनी शक्ति के बारे में चर्चा की। तो ये तीन सच्चिदानंद में का मतलब वास्तव में ये है। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार करी। जीव गोस्वामी ने, जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अस्तित्व को बनाए रखते हैं। सत, वो क्या हो गया? सत से बना संधिनी, याद रखने के लिए।
जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं, वो क्या हो गया? चित्त हो गया। जानना, ज्ञान, संवित। खुद को जानते हैं, दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं। जो अभी हमने बोला, ये ज्ञान कि हम अनेक हैं, भगवान एक हैं, हम उनके अंश हैं, वो हमारे पूर्ण हैं, वो हमारे स्वामी हैं, इत्यादि। ये हो गया संवित। हम्म? और जिस दिव्य शक्ति से वो दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं, वह आह्लादनी शक्ति है, कहलाती है। ये आह्लादनी शक्ति सभी को आनंद देती है, जब हमने चर्चा करी थी। हाँ, सभी को। लेकिन सभी को तब तक जब तक वो कृष्ण को सर्व करने का प्रयास करेगा, तब उसको भी आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को ही आनंद आएगा। अगर ऐसा होता तो कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन के आते ही क्यों? वो तो यही बात सोच रहे थे कि ये राधा रानी को मेरे से ज़्यादा आनंद कैसे होता है। यानी कि हम लोग भी उसी टीम में हैं। जब टीम सेलिब्रेट होता है ना, टीम सेलिब्रेशन है जी। टारगेट पूरे हो गए, चलो टीम चलेगी गोवा, टीम चलेगी सिंगापुर। अब उस टीम में ऐसे भी जाते हैं फिसड्डी जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, वो भी साथ में मज़े कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने इतना काम तो किया, वो टीम में रहे। हाँ, उपद्रव नहीं मचाया। कहते हैं ना कि इफ़ यू कैनॉट कैनॉट बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, देन डोंट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कम से कम इतना तो किया। पॉजिटिव नहीं किया तो नेगेटिव नहीं किया। कई बार आदमी क्या करता है, वो देखता है अरे वो इतनी अच्छी सर्विस कर रहा है, वो इतनी अच्छी सर्विस कर रहा है, उसके अंदर जेलसी आ जाती है, तो करता तो कुछ नहीं है, फिर वो नेगेटिव करना शुरू कर देता है। अरे इतना तो हम कर सकते हैं कि अप्रिशिएट करते रहें, बैठे रहो, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो, चुपचाप कुछ मत करो, लेकिन अप्रिशिएट करते रहो। क्या बढ़िया सर्विस कर रहे हैं ये प्रभु जी, क्या बढ़िया, ये माता जी क्या बढ़िया काम कर रही है, देखिए कितनी सेवा कर रही है। ये सेवा करिए ना, क्या हो गया? हम भी जवानी में थे तो हम भी भागते थे, क्या हो गया? इससे ज़्यादा भागते थे। कुछ ना कुछ आदमी के मन में वो निकाल, जेलसी को ख़त्म करने के लिए करेगा, तो वो क्या है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गया। सॉल्यूशन तो वो निकाल ही नहीं रहा था कोई। तो ये जो टीम में बहुत सारे लोग थे, आपने देखा होगा, है ना, जो जानते हैं, नौकरी करते हैं, वो समझते हैं हाँ ये फालतू के आदमी भी मज़े ले लिए, हमारे चक्करा तो हमने था। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा था कि जब तक हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करते रहते हैं, तब तक हमें भी आनंद आता रहता है, पूरी टीम को आनंद आता है राधा रानी की। एंड राधा रानी इज द विनर थ्रू आउट। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है। और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में भी यही आध्यात्मिक विविधता प्रकट होती है, प्रदर्शित होती है, जैसे हमने बताया था। हाँ, हेयर ऑल्सो राधा रानी की चलती है। राधा रानी कहती है गोवर्धन के बिना नहीं जाऊंगी, यमुना के बिना नहीं जाऊंगी। क्यों भैया? ये तो हो गया, हम कहते हैं अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। राधा रानी की डिज़ायर, वाई द डिज़ायर इज, क्योंकि गोवर्धन भगवान को बड़ा प्रसन्न कर सकता है, यमुना भगवान को बड़ा प्रसन्न कर सकती है। हाँ, राधा रानी उसको यूटिलाइज कर सकती है कृष्ण की सेवा में, इन चीज़ों को। इसलिए कहते हैं गोवर्धन तो ज़रूरी है, वृंदावन भी ज़रूरी है। ये सारा धाम वहाँ से वहाँ एज इट इज़ आ जाता है। हम कह रहे थे बिना पैकिंग के, कोई पैकिंग नहीं, पूरा धाम उठ के यहाँ पे आ जाता है, सीमित हो जाता है 84 कोस में। धाम 84 कोस नहीं है, धाम तो अनलिमिटेड है, उसकी एक्सपेंशन तो अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर वो 84 कोस में सीमित होकर प्रदर्शित होता है। अतः भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं है। ये मत सोचिए कि जब उस संसार में आए थे तो भौतिक लीलाएं करी थी। हाँ, भौतिक लीला में किसी ने पहाड़ को उठाया? आज तक सुना है आपने कभी किसी ने पहाड़ को उठाया हो? वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर हैं। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वो संसार छोड़ने पर कभी वापस नहीं आता है। बताइए, केवल ये समझना ही, लेकिन समझ के वो प्रेम में डूब जाए ना, तभी तो। नॉलेज बहस करने के लिए थोड़ी। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो उस दिव्यता, जब आप कह रहे हैं कि जन्म कर्म में दिव्यम, तो उस दिव्यता को महसूस भी तो करना पड़ेगा कि कितना दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। और उसमें रोमांचित होना, उन कथाओं को सुनकर रोमांचित होना, एक्साइटेड होना, तो कैसे वापस आ जाएगा बताइए? हाँ, नहीं। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने एक रिश्तेदार को बुलाया, अब वो कोने में बैठ रहा सड़ता रहा। हाँ, आपके घर का गृह प्रवेश था, अब घर देखते ही उसको जेलसी हो गई आपके, अरे क्या बढ़िया, ओहो। हाँ, कोने में बैठा रहा पूरे समय, क्या अंदर से कुछ गंदे चीज़ें निकालता रहा। आप उसको अगली बार बुलाएंगे कहीं? नहीं, मनहूस कहीं का मनहूसियत फैला रहा है, नज़र लगाएगा मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, आप कभी नहीं बुलाएंगे उसको, नहीं। अब उसी तरह से भगवान की दिव्य कथाएं चल रही हैं, कीर्तन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, और एक आदमी कोने में बैठा है हमारे जैसा, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है कथा में।
हाँ, फट 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 आँख बंद हो जाती है। हाँ, कीर्तन चलता है तो आदमी चुप हो जाता है, पीछे बैठा हुआ है, गले गले की एनर्जी को बचा के रखूँ, हाँ, पैसा बचा के रखूँ, और देख रहा है अरे हाँ बड़ा जरूर यहाँ से पैसा कमा रहे होंगे, ये प्रसाद बांट रहे हैं ना, यहाँ से पैसा बचा रहे होंगे, ये यहाँ पे डोनेशन आ रही है, जरूर उसको कुछ अंतर अंटी कर रहे होंगे, कहीं से कहाँ से आया ये पैसा, इतना ये कि इन्होंने खरीद लिया, कहाँ से खरीदा। वो ये नहीं सोच रहा है कहाँ से खरीदा यार, कहाँ से खरीद रहे होंगे बेचारे, मैं क्यों ना दे दूँ। हाँ, कई बार हम सोचते हैं, क्या हम इस पर विचार करते हैं कि इतना प्रसाद, इतना ये कहाँ से आ रहा होगा। नो बडी थिंक्स अबाउट इट। हाँ, जस्ट पेट पूजा के लिए निकल गए, तो कोने वो बैठा, उसको बस यही कर रहा है, उसको एक्साइटमेंट नहीं है कथा में कि, तो क्या अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जब आप नहीं बुलाते हैं तो भगवान के धाम में बुलाया जाएगा, बताइए। हाँ, पूरा क्या कहते हैं, एक मछली तालाब को कर, पूरा स्वाद बेकार कर देगा ये आदमी वहाँ पहुँच गया तो। नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के श्रीवास आंगन में नृत्य में श्रीवास की सासू माँ आके बैठ जाती है और चैतन्य महाप्रभु नाचने लगते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, आज कोई तो आदमी है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। सोचिए, तो कैसे वहाँ पर कोई ऐसा आदमी पहुँच सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों में एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ेगी, नहीं है क्योंकि अगेन काम, काम महापाप, सबसे बड़ा क्या शत्रु, ये काम जो है, वर्क नहीं बोल रहे हैं हम, काम मतलब इच्छाएं बहुत सारी, ये इच्छाएं हमें एक्साइटमेंट नहीं महसूस करने देती हैं, हर चीज़ में हमें कमी निकलने लगती है, अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये अनर्थ हमें फील नहीं होने देते वो चीज़ों को, निरंतर दिमाग में कुछ परेशानी है। क्योंकि चिंतन ये है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये आदमी कुछ गलत कर रहा होगा। अब उसको दिमाग में सेवाएं और कृष्ण नहीं, उसके दिमाग में यही सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है दिमाग से, सड़ चुका है दिमाग। कैसे ऐसी सड़ांत को बुलाया जाएगा भगवान के धाम में, नेवर। तो इसलिए ये हमें सोचना पड़ेगा। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने, और तो हम ही कह रहे थे कि जब जन्म कर्म में दिव्यम का मतलब क्या है, केवल इसको महसूस करना है, इसमें एक्साइटमेंट महसूस करना है, इन कथाओं में, इन संकीर्तन में, सेवाओं में, भक्तों के संग में। हमें तो पता चल गया जन्म कर्म च में दिव्य हो के प्रभु जी, वी नो दैट कृष्णा ने पूतना को मारा था, तृणावत को मारा था, फिर बड़े हुए तो दामोदर लीला हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये वो पूरा पता है, जन्म कर्म च, आई नो नाउ एवरीथिंग। तो अब हमारा जन्म नहीं होगा। जन्म ना होने का मतलब क्या है, कहीं आप वैक्यूम में थोड़े रहेंगे। अगर आपका जन्म यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल जगत में जाएंगे, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अभी हमने बताया कि स्पिरिचुअल जगत में तो वही व्यक्ति जाएगा जो एक्साइटेड है इन कथाओं में, इन लीलाओं में, भक्तों के संग में, उसको कमियां नहीं देख रही। फिर हम देखते नहीं प्रभु जी यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भैया यहाँ पर जैसे हम अभी बात करें वृंदावन, आप वृंदावन में रहिए थोड़े दिन, आपको वृंदावन में 100 करोड़ गलतियाँ दिखेंगी, वहाँ के लोगों में दिखेंगी। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि वही वृंदावन धाम इस जगत में आया। हाँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम। अब ये कैसे समझ में आए हमारे कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, यही सारी समस्या है। इसलिए कैसे होगा कि सारी लीलाओं को जानने के बाद भी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म होके रहेगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो वहाँ जाने के लायक तो हो ही नहीं, जब तक वहाँ जाने के लायक नहीं हुए तब तक यहाँ, तो फिर ये झूठ लिखाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं हाँ कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो इसको तत्व रूप में जानता है, इसको रियलाइज करता है, इसमें रमण करता है, इसमें आनंद लेता है, वो क्यों आएगा। उसको तो वहाँ से खींचा जा रहा है, वो आदमी देखो कैसा खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, हंस रहा है, मजा कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है। हाँ, तो राधा रानी कहेगी बहुत बढ़िया आदमी नीचे ट्रेन हो गया है प्रभुपाद की टीम में, बुलाओ ऊपर। प्रभुपाद आप बुला क्यों नहीं रहे उसको, प्रभुपाद भी तो वहीं बैठे होंगे ना राधा रानी के साथ में। तो राधा रानी प्रभुपाद बुलाइए उसको, बहुत समय हो गया, बहुत बढ़िया कर रहा है नीचे। अब आप सोच लीजिए, हम सबको सोचना है क्या हम इतना बढ़िया कर रहे हैं कि ऊपर से बुलाया जाए। ये आदमी नीचे परफेक्ट हो चुका है, बुला लो, नाउ इज एक्साइटेड, इसको थप्पड़ भी मारा जा रहा है तो भी ये लगा पड़ा है। इसके जीवन तथ्य अनुकंपा, इसके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो किसी को कम दोषी नहीं ठहरा रहा है, अपने आप को दोषी मान रहा है, इसको बुला लो, तब होगा जन्म कर्म चमे दिव्यम। फिर क्यों आएगा वो। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा भगवान के बीच हिलादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है।
क्या करने के लिए? प्रभुपाद बोल रहे हैं हलादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान। इसलिए वो दुष्ट हैं जो कहते हैं भगवान निराकारी है। एक ज्योति है, ज्योति में ही सब समाप्त हो जाएगा। ज्योति तो रामू की बेटी है और कुछ नहीं है। ज्योति ज्योति ज्योति, दिमाग खराब कर रखा सबका। ये अलादनी शक्ति का आदान प्रदान की बात हो रही है, वहां आप ज्योति ज्योति कर रहे हैं। आदान प्रदान है, यहाँ पर सेवाओं का आनंद है, खूब सारा आदान प्रदान है, एक्टिविटीज़ हैं। कितनी बार प्रभुपाद बताते हैं ये सोल का नेचर है। ये सोल बैठ नहीं सकती है टिक के। बैठती है? कभी नहीं बैठती है टिक के। ये कुछ करना ही है इसको। तो कैसे ज्योति में जाके वो कैसे मर जाएगी क्या? वहाँ पर जाके क्या करेगी? वहाँ पर ज्योत से ज्योत जगाते चलो, यही करेगी? कुछ तो करेगी वहाँ पे। जब यहाँ पर इतनी एक्टिव है तो बीमारी में भी आदमी को क्या कहते हैं वो, बेड सोल। बेड में लेटा है तो घाव हो गए, बता, यानी कि वो बेड में लेटने के लिए बना ही नहीं है। सुना है आप लोगों ने? बीमारी जब हो जाती है, आदमी बेड पे लेटता है तो उसके घाव हो जाते हैं, क्योंकि वो बेड में लेटने के लिए बना नहीं है ना। फिर भी हमें बेड कितना प्रिय है। ये गृहस्थ आश्रम में बड़ी समस्या है बेड। इसलिए बेड क्यों इतना बुरा माना जाता है? कहते हैं ना पुरुषोत्तम आदमी बेड में ना लेटो, क्योंकि अगर नीचे लेटने का प्रोविज़न है ना तो गद्दा तो उठ जाता है नीचे सवेरे। अब पूरे दिन में लेटना हो तो कहाँ गद्दा बिछाऊंगा, लेटूंगा। और बेड में तो जाते ही पड़ पड़, बड़ी खतरनाक चीज़ है। जब घर में घुसते ही थोड़ी थोड़ी देर में, सवेरे का प्रोसेस 8-9 बजे, अब बेड दिखता है। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही गए, थोड़ा बैठे, बैठते 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 लेट गए। इसलिए बेड बड़ा बैड है। इसलिए पुरुषोत्तम, और कोई दिक्कत नहीं है बेड में सोने में। आराम बेड मतलब हिरण्यकशिपु के लिए भी सॉफ्ट बेड, उसका मतलब बताया प्रभुपाद ने। सोना चांदी और सॉफ्ट बेड, बस जीवन, यही जीवन है। तो इसलिए ऐसा जीवन नहीं बिताना है। एक्टिविटी, देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी। यही सोल का नेचर है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या करती है वो? आध्यात्मिक जगत में आदान प्रदान करती है, आलादनी शक्ति के अंतर्गत। संसारी सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श रहता है। इस संसार में कुछ भी प्योर नहीं है, सत्वगुण भी प्योर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमें सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्वगुण। सत्वगुण में भी मिश्रण है, हल्का सा आता है। किसका? तमो और रजो का मिश्रण रहता ही है। इसलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है। लेकिन विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त है। यानी कि वहां पर वो स्त्री पुरुष का आकर्षण यहाँ के स्त्री पुरुष के आकर्षण से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष का आकर्षण मिश्रित है। किससे? रजो और तमो से। लेकिन वहाँ विशुद्ध सत्व है, इसलिए वो आकर्षण बड़ा हृदय को और ज़्यादा प्रसन्नचित करने वाला है, काम इच्छाएं पैदा करने वाला नहीं है। एक्साइटमेंट होती है लेकिन मिश्रित नहीं है। विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए उचित है। अध्यात्म यानी कि वहाँ पर भी ये फीलिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स हैं। ज्योति में फीलिंग नहीं है। ज्योति में फीलिंग है कोई? जल गया ना पतंगा, ज्योति में क्या हो गया? जल गया जी, पतंगा ज्योति बन गया, ज्योति में मिल गया। अब क्या फीलिंग करें ज्योति में, बताइए। इसलिए भगवान के धाम में क्या बता रहे हैं? दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए वहाँ पे शुद्ध सत्व रहता है। आध्यात्मिक विविधता, विविधता समझते हैं? विविधता, वेरीगेटेडनेस या वेराइटी। अगेन ज्योति में क्या वेराइटी है? एक ज्योति है, दूसरी आई मिल गई, तीसरी आई मिल गई, चौथी आई मिल गई, दिखाते ना, पांचवी आई मिल गई। क्या है इसमें वेराइटी है? ज्योत जल रही है, बस वेराइटी है उसमें कोई? आजकल तो दियों में भी वेराइटी है। लाल दिया, नीला दिया, पीला दिया, ये दिया, वो आजकल आग इलेक्ट्रिक दिया, कैसा मोमबत्ती, कैंडल, कितने तरह की कैंडल आती लाने लगी है। नहीं, वैरायटी भी हमारे नेचर का पार्ट है, नहीं है? हम लोग एक ही खाना खा सकते हैं रोज जिंदगी भर? तुम्हें सवेरे शाम दिन ये एक साल से 100 साल केवल खिचड़ी मिलेगी। भैया जोत में जाओगे ना तुम लोग, तो जब जोत में ही तुम्हें जाना है तो यहाँ पर भी वैसे ही बन जाओ ना, बिल्कुल एक जैसे रहो, कोई वैरायटी नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस, हम लोग स्पिरिचुअल जगत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ वैरायटी पैदा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला वैरायटी करो हर चीज़ में। आनंद का स्रोत है वैरायटी। इसलिए कीर्तनों में अलग अलग टोन है, लेक्चरों में अलग अलग प्रकार के लेक्चर हैं, अलग अलग यात्राएं हैं, वैरायटी। बट अगर आपको जोत में जाना है तो फिर क्यों भैया, एक कमरे में बैठ जाओ, पूरा सफ़ेद कर दो उसको,
सफ़ेद क्यों, पीला सा कर दो, पीले पीली पीली जोत में जाएंगे शायद। हाँ, और उसके बाद बैठ जाओ वहाँ पर। कुछ नहीं, खाने में एक ही चीज़, पहनने में एक ही चीज़, बाल बिल्कुल एक ही तरह के, एक ही साइज़ के, एकदम गंजा बाल वाला, एक ही चीज़ रहने। तो कोई जी सकता है ऐसे, बताइए? नहीं जी सकता। जैसे हमने बताया, डूइंग समथिंग एंड वैरायटी, ये हमारे नेचर, स्वभाव है हमारा। इसलिए स्पिरिचुअल जगत में भी क्या है, आध्यात्मिक विविधता है। बट ओनली डिफरेंस क्या है फिर आपके, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वहाँ भौतिक परिस्थितियों से, तीनों गुणों से स्वतंत्र है, इसलिए शुद्धतम है, विशुद्ध है। यहाँ पर कितना भी शुद्ध घी ले लो, कुछ ना कुछ तो रहेगा। भगवान तथा उनके भक्त संवित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। संवित शक्ति के बल से क्या करते हैं? आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है पूरा, है ना। संवित शक्ति में हमें पूर्ण ज्ञान होता है, क्या है, क्या स्थितियां हैं, हम क्या हैं, भगवान क्या है। उनके अंदर ये कभी नहीं आता क्या, अहंकार, फॉल्स ईगो, कि मैं ये हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, मैं जेड हूँ। नहीं, जो भी है हम कृष्ण से रिलेटेड हैं। तो इसलिए संवित के साथ, संवित शक्ति के बल के साथ, इसलिए बलराम जी को भी कई बार हम सुनते हैं कि वो संवित शक्ति के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आह्लादनी राधा रानी, और संवित में बलराम जी। हाँ, पूर्ण ज्ञान। ऑल दो बलराम इज कृष्ण हिमसेल्फ, बस कृष्ण के अंश हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। हाँ, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। बलराम जी इज ऑलवेज इन। हाँ, तो संवित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से कभी प्रभावित होते ही नहीं, जैसा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 11.25.12 में, कि रजो सतो तथा तमो बद्ध जीव से संबंधित है, किंतु मुझसे नहीं। विष्णु पुराण में भी ये लिखा गया। ये तो किसी भी कोई भी प्रेयर आप पढ़ोगे, किसी भी संत की, किसी भी भक्त की, उसकी प्रेयर में आ जाएगा कि आप किसी गुण से कभी प्रभावित होते ही नहीं है। फिर भी न जाने ये ज्योति वाले क्यों ऐसा बोलते रहते हैं। कि जब भगवान संसार में आते हैं तो एक शरीर धारण करते हैं, कैसे कृष्ण, फिर उनको एक शिकारी मारता है, फिर वो मर जाते हैं। हाँ, ऐसा। या हमारे एक बहुत बड़े प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, गीता के राइटर, वो लिखते हैं कि कृष्ण जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो समझ लो ज्ञान को देने के लिए कहानी रची जा रही है, उसके थ्रू बताया जा रहा है, कृष्ण वगैरह कुछ नहीं है। वो लिख रहे हैं, गीता पे ही टिप्पणी लिख रहे हैं, अरे गीता ज्ञान है। अरे भैया, ज्ञान हमेशा जब होता है तो ज्ञान को कोई देने आता है, कोई टीचर होता है, ट्रेनर होता है। ज्ञान कहीं से आता है, कहाँ से आ रहा है? ज्योत से आ रहा है, ये भी ज्योत से आ रहा है। तो इसलिए कह रहा था मैं कि इनके जीवन को ही क्यों ना ज्योत बना दिया जाए, चारों तरफ ज्योत के बीच में बैठा दिया जाए ना, गर्मी के अंदर। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो सतोगुण कहलाते हैं, जब वे बाहरी रूप से प्रकट होते हैं तो तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं, वे रजोगुण कहलाते हैं, और जब सक्रियता और विविधता का अभाव होता है तो तमोगुण कहलाते हैं। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं है, प्रभावित नहीं करे, तो विशुद्ध सत्व हो गया वो। जब वे बाहरी रूप से प्रकट होते हैं और तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करते हैं, रजोगुण में क्रिएशन होती है, क्रिएट करता है रजोगुण में। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के क्या कहेंगे, अधिष्ठाता जो भी कहिए, वो रजोगुण धारण करते हैं, एक तरह से उसके कंट्रोलर हैं कह लीजिए। तो रजोगुण में वो क्रिएशन करते हैं, और सक्रियता और विविधता का अभाव जब हो जाता है तब तमोगुण है। दूसरे शब्दों में चिंतन सतोगुण है, कार्यशीलता रजोगुण है, और निष्क्रियता तमोगुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से तमोगुण माने जाते हैं। निष्क्रियता जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे कि देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी। जब एक्टिविटी नहीं है, जो आदमी हिलता डुलता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तमोगुणी, आलसी। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं। और जब आदमी बहुत हाइपर हो जाता है कुछ कार्य करने के लिए, तो उसको हम रजोगुण कहते हैं। बहुत क्रियाशीलता। हम कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हम रजोगुण धारण करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। अब पता नहीं ये सेंटेंस कितना सही है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो रजोगुण नहीं कह सकते, उसको हम वो शुद्ध सत्व ही है। शुद्ध सत्व का मतलब केवल शांत बैठ जाना नहीं है, ये कहने का मतलब। वो एक अलग ही एरिया है। यहाँ पर ऐसा जैसे कहते हैं ना कि चलो मैनेजमेंट करनी है, पुस्ता बनाना है,
यात्रा करनी है तो रजोगुण में धारण कर लेते हैं। रजोगुण तो फिर सेल्फिश होता है, इसलिए उसको शुद्ध सतो कह सकते हैं कि केवल भगवान के लिए किया जाए। हालांकि उसमें रजोगुण भी हो सकता है, पता नहीं हमें। जब हमें क्रोध आ जाए बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, झगड़े हो जाते हैं ना कई बार, किसी प्रोजेक्ट को करने में भक्तों के झगड़े हो जाते हैं, तब हो सकता है हमने रजोगुण को धारण किया हो, तभी झगड़ा हो रहा है। अगर शुद्ध सतोगुण को धारण करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। तो हमें पता होगा कहाँ पे भागना है, कहाँ रुक जाना है। एकदम से भाग जाएगा, एकदम से रुक जाएगा, किसी और को आगे आने देगा। ये सब क्योंकि पर्पस कृष्ण की सर्विस है। रजोगुण होगा तो किसी को आगे नहीं आने देगा, कारण मेरा ही नाम जाना चाहिए, वहाँ पर झगड़ा हो सकता है। तो हम, मुझे नहीं लगता कि हम कभी रजोगुण धारण कर, हम तो करते हैं, लेकिन ये कहना उचित है कि जैसे कि अर्जुन ने रजोगुण धारण किया और बाण मारे, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जब सक्रियता और विविधता का अभाव होता है तब गुण कहलाते हैं। इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व है। जब इसमें संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है, संधिनी याद है आपको, सत, तो यह सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सत से ही अस्तित्व है, हमारा हमेशा अस्तित्व रहता है। जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव होती है, और हलादनी शक्ति की प्रधानता होती है तो सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में प्रकट होती है। इन तीनों का एक साथ प्रकट्य विशुद्ध सत्व भगवान के धाम का मुख्य लक्षण है। इसलिए परम सत्य वास्तविकता का सार है, जो तीन शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। हाँ, अभी अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। तीन शक्तियाँ, भगवान के अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधता पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। अचिंत्य विविधता, समझ गए? यहाँ पर क्या है, एक मैंगो ट्री है, एक बनाना ट्री है, एक लग, वहाँ पर समझ लीजिए एक ही ट्री में सारी चीज़ मिल जाती है। समझ लीजिए बाकी ट्री नहीं है, बाकी ट्री भी है। केले को बोले कि भैया आम खाने का मन कर रहा है, केला कब तक खाओगे, आम दोगे क्या, ये लो आम ले लो। तो इतनी वैरायटी की मतलब हद है। हाँ, इतनी वैरायटी ऐसी। हाँ, हम देखते हैं ना राधा रानी की ड्रेसेस कई बार इतनी मल्टी कलर हो जाती है। तो वहाँ विविधता है। तो विविधता में ही कई बार वो श्वेत भी कपड़े हो सकते हैं, वो भी विविधता है। लेकिन निरंतर श्वेत कपड़े पहने रखना तो विविधता नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत सारी वैरायटी, इसलिए कई सारे उसके अंदर फूल डाले जाते हैं, कई सारे मेकअप करे जाते हैं। तटस्थ शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। ये और भी शक्तियाँ आ गई। अभी तो हम अंतरंगा और ये सब चले ना, अंतरंगा के अंतर्गत ही हम कह रहे थे संवित, संधिनी और हलादनी, सत्य, चित और आनंद। यहाँ पर आप कुछ और भी आ गई, आपको मालूम है। बहिरंगा जो हमने चर्चा किया था, बाहर का एरिया मैनेजमेंट दुर्गा जी, और तटस्थ कौन, जीव। इसलिए परम सत्य में चार तत्व रहते हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्थ शक्ति और उनकी बहिरंगा शक्ति। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है। जो आध्यात्मिक जगत, तो स्वयं रूप वैभव, हमने पढ़ा था, हमने प्रकाश वैभव, भगवान के विस्तार, बेसिकली अलग अलग तरह के भगवान के विस्तार होते हैं, वो सब अलादनी या वो सब अंतरंगा शक्ति है। और बाहरी प्राकट्य भौतिक जगत हो गया। ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी, ब्रह्मा, देवी देवता, हम लोग, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं एक्चुअली में। ऑल्दो हमें तटस्थ शक्ति भी कहा जा सकता है। यह आवरण जो है शक्ति, आवरण शक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत है। आवरण, इसका काम ही है आवरण करना, आवरण मतलब ढक देना। तो ये इन तीन गुणों से तो ढकती है। जैसे कि हमारे ऊपर हमारा ज्ञान ढका हुआ है, अब क्या कंबल थोड़ी हमारे ऊपर ढका हुआ, किससे है, ये तीन गुणों से ढका हुआ है, यही उनके आवरण है। अंतरंगा शक्ति के तीनों विभाग, संधिनी, संवित और लादनी में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहते हैं। यानी कि उसी शक्ति का ही एक दूसरा रूप है। ये शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, बहिरंगा शक्ति है, मत सोचना दुर्गा जी इंडिपेंडेंट। दुर्गा जी इज ऑल्सो कमिंग अंडर राधा रानी, एक डिफरेंट रूप में। ऐसा, या उन्हीं का एक्सटेंशन है। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है, जिससे निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ हैं भगवान के नित्य सेवक हैं, अतएव वे अंतरंगा या बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कि वास्तव में एक ही है। डिपेंड करता है कि हमारा भाव भगवान को प्रसन्न करना है या अपने को प्रसन्न करना है। अपने को प्रसन्न करना है तो बहिरंगा शक्ति कहती है ओके मेरे पास आओ, सारे वो लोग आ जाओ जो अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं। और फिर एक साथ खड़ाक से त्रिशूल मारा जाता है, शेरावाली का शेर खा जाता है। लेकिन जो कहते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो क्या कहती हैं, वो कहते हैं अच्छा जाओ भगवान के पास जाओ। फिर इस प्रकार से ये सारी मैनेजमेंट भगवान कर रहे हैं।
बड़ी सिस्टमेटिक अदृश्य रूप से सब कुछ चल रहा है, लेकिन शास्त्र हमें इसका ज्ञान देते हैं कि ये सब कैसे चल रहा है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।